हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है ज्वाइनिंग को लेकर। आप सभी को पता है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन का आज से कुछ महीने पहले इसका अपेंडिसिप देखने को आया था और बहुत सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म फिलअप भी किए थे और फाइनली फर्स्ट इसका मेरिट लिस्ट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग और फाइनली सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया और ज्वाइनिंग भी सभी को दे दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का यहाँ पे सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो रिगार्डिंग मेरिट आया था उसका फाइनली आज ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी पब्लिक कर दिया गया है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी ट्रेड से अप्लाई किए थे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अपेंडिसिप का फॉर्म भरे थे, तो उसका फाइनली यहाँ पे ज्वाइनिंग सेकेंड मेरिट लिस्ट तक का ज्वाइनिंग रिलीज कर दिया गया। फर्स्ट का तो रिलीज हो ही गया है, साथ साथ आपका सेकेंड का ज्वाइनिंग रिलीज कर दिया गया है। अभी कुछ मिनट पहले इसका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन पब्लिक किया गया है। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको अपडेट दे देते हैं कि रेलवे का टोटल 3 डिवीजन से फॉर्म भरा रहा, साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे और आपका पीएलडब्ल्यू पटियाला की तरफ से। टोटल अगर वैकेंसी का बात करें तो 6500 पे आपका अपेंडिसिप का भर्ती का फॉर्म भरा रहा। जो लोग भी नहीं भरे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लिए, फटाफट भर लीजिएगा। और आपको बता देते हैं कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन का जो सेकंड मेरिट लिस्ट का ज्वाइनिंग आया उसका आपको मेरिट डाउनलोड करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे आपके जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपस में ही अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और ये मेरिट लिस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप इसके डिवीजन वाले सेक्शन पे आएंगे और डिवीजन वाले सेक्शन पे आके इसका आप रायपुर डिवीजन को सेलेक्ट करने के बाद आपको सेकंड मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधे हम आपको लेके चलते हैं इसके ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट पे। आप जिस भी ट्रेड से हैं, आपको कब ज्वाइनिंग के लिए जाना है, कहाँ जाना है, सारा फुल प्रोसेस को देखते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका ऑफिशियल ज्वाइनिंग मेरिट जो आपको 20 अक्टूबर के डेट में, आज के ही डेट में रिलीज किया गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करेंगे सब्जेक्ट में कि सेकंड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सुटेबल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1961 एंड अपेंडिसिप रूल 1962 इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन एंड वैगन रिपेयर शॉप रायपुर फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। अगर स्क्रॉल करके हम नीचे बढ़ेंगे तो आपका नोटिफिकेशन जो आया था 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन आपको देखने को आया था, जिसमें अगर बात करें तो टोटल 696 प्लस 337 जो पोस्ट था वो आपका वैगन रिपेयर शॉप और आपका 696 पोस्ट वो आपका डीआरएम ऑफिस की तरफ से था, जिसमें आपका रायपुर डिवीजन डब्ल्यूआरएस रायपुर रिस्पेक्टिवली द सेकेंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इक्विवेलेंट टू द एक्सटेंड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ द अनफिट वैकेंसी unfilled vacancy has been down put purely based on the merit engagement of the marks। यहाँ पे जो मेरिट बना है वो आपका 10th प्लस ITI का एवरेज स्कोर पे बनाया गया है एज फिल बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द मेरिट अबव द कैंडिडेट बीइंग फॉलोइंग एप्लीकेशन नंबर एंड प्लेस्ड इन सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अगेंस्ट द ट्रेड अप्लाइड एंड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। तो अब जिस भी रिस्पेक्टिव ट्रेड और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आपको उसी डेट में, अलग अलग डेट में सबको बुलाया गया है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। ये देख लीजिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वेल्डर डीआरएम ऑफिस का यहाँ पे है जो आपका एसटी की कैटेगरी से 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। एससी कैटेगरी से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो इस तरह करके आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक एक करके आप सारे कैटेगरी को मिला लीजिए। अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में आपका ओवरऑल स्कोर कितना था 10th प्लस ITI का, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसके ऊपर एक सेपरेट कट ऑफ का वीडियो आप सभी के लिए लेके आ सके। और आपको कब जाना है डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के लिए और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो टोटल 9 पेज का PDF जो है डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है। और अगर यहाँ पे बात करें कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या बताया गया है और आपको कब कहाँ जाना है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये देखिए, हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वाइल रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफिस ऑल द एबव एंड लिस्टेड कैंडिडेट आर द एडवाइज टू बीइंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे उसके पास नेशनलाइज बैंक को आपको प्रीफर किया गया है एंड सबमिट द फोटो कॉपी ऑफ द सेम एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। मतलब आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट लेके जाना है और उसका फोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट करना है। साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाना है। विदाउट आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, बैंक पासबुक
नंबर एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फर्दर प्रोसेस नॉट बी डन। अगर ये सब आप नहीं लेके जाते हो तो ज्वाइनिंग का जो आगे का प्रक्रिया है वो डन नहीं होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा। कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड नॉट फिट इन मेडिकल टेस्ट बट देयर नेम अपेयरिंग इन द लिस्ट ड्यू टू error may ignore this office and do not try up for this further process। देखिए जो मेडिकली फिट नहीं हो पाए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट हो गए थे, अगर उनका भी नाम अगर गलती से यहाँ पे ट्रिकली टाइप हो गया होगा तो वो लोग वैसे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाना है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद अगर आपको बोला है कि इफ़ इट इज़ नोटिस दैट कैंडिडेट फिनिश रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फेक सर्टिफिकेट द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिसीव टू राइट टू discharge, terminate the selected candidate at any stage without giving notice even after the selection to undergoing training। अगर आपका जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया आपने ओरिजिनल का और आपको वहाँ पे फोटो कॉपी सबमिट लिया गया, अगर उनमें से कोई भी या तो डॉक्यूमेंट आपका फेक होता है या जाली होता है तो बिना कोई सूचना के, पूर्व सूचना के आपको ट्रेनिंग से ही वहाँ पे आपका ट्रेनिंग रद्द करके कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जाएगा। और बात करें कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपको जाना कहाँ है, दी अबव कैंडिडेट में रिपोर्ट टू दिस ऑफिस। यहाँ पे देखिए एसडीपीओ ऑफिस, पर्सनल ब्रांच, डीआरएम ऑफिस नियर वाल्टेयर गेट एज साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। उसके बाद आपका रायपुर, यहाँ पे आपको पिन कोड देखने को मिल रहा 492008। 10 बजे आपको रिपोर्ट कर देना है, 10 बजे से 7 बजे के बीच, और जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बोला गया है सभी के साथ। किस कैंडिडेट को किस दिन जाना है वो देख लीजिए। तो 7 नवंबर को जाना है फिटर वाले को। उसके बाद बात करेंगे तो 9 नवंबर को जाना है वेल्डर टर्नर को। इलेक्ट्रीशियन को आपको जाना है 10 नवंबर को, और आपको 11 नवंबर को यहाँ पे जाना है स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, हेल्थ एंड स्टेशनरी इंस्पेक्टर, मैकेनिस्ट। उसके बाद आपका मैकेनिक डीजल रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। जाना का है डीआरएम ऑफिस रायपुर। ये आपका जो डिटेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिया गया, शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताया गया है। वहीं अगर स्क्रॉल करके अगर नीचे बढ़ते हैं तो और 5वां नंबर में आपको बताया गया है 14 तारीख को जाना है फिटर, मैकेनिक, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग फॉर यहाँ पे वर्क रिपेयरिंग शॉप का रायपुर का बताया गया। और 16 तारीख को वेल्डर ट्रेड वालों को जाना है। कैंडिडेट केयरफुली नोट दैट दी नो टीएडीए विल बी अलाउ फॉर रिपोर्टिंग। आपको आने जाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, रहने खाने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो स्टाइपेंड था 9156 से घटकर 7000 आ गया है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर आप रेलवे से अपेंडिसिप करते हो तो 9000 से घटकर आपका स्टाइपेंड 7000 के आसपास कर दिया गया है। तो इस सारी प्रोसेस को आपको कंप्लीट करते हुए जो यहाँ पे है वो आपको लेके जाना है। और देखिए आपको यहाँ पे नियोजन के संबंध में ये जो एप्लीकेशन है उसको एक बार अच्छे से आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। अगर हुआ है ज्वाइनिंग मेरिट में अगर आपका नाम है तो ओवरऑल कितना परसेंटेज बन रहा था। तो चलिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल पे विजिट करते रहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप 2 को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।